कल हमने एक फिनोमिनन पढ़ा था, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डायरेक्ट इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है किसी भी मटेरियल के लिए। मटेरियल की होती है रेजिस्टिविटी, किसी कंडक्टर की या किसी ऑब्जेक्ट की नहीं होती। तो यहाँ इस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो एम क्या है? एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन हो या बाउंड इलेक्ट्रॉन हो। और ई क्या चीज है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, दोनों का ही टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं है। मास भी नहीं बदलेगा टेम्परेचर बदलने पर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं बदलेगा टेम्परेचर बदलने पर। लेकिन ये एन और टी, एन क्या है यहाँ? एन है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता जाएगा। समझते हैं इसे बात को, कैसे ये बढ़ता चला जाएगा। ये आपका एक मटेरियल है, और कंडक्टिंग मटेरियल की बात कर रहे हैं तो कंडक्टिंग मटेरियल किस किस से मिलकर के बने हैं? पॉजिटिव आयन्स हैं, और बीच बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कुछ एटम भी हैं। कुछ अभी एटम्स भी हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर नहीं गया। 100% इलेक्ट्रॉन्स तो इजेक्ट नहीं हो सकते। कुछ अभी भी ऐसे हैं जिन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर नहीं गए, और यह आपका है फ्री इलेक्ट्रॉन। जितने पॉजिटिव आयंस हैं, जितने कर्नेल्स हैं, एग्जैक्टली उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब सपोज ये पूरा का पूरा आपका स्पेसिमेन आपका ये रूम टेम्परेचर पर है, रूम टेम्परेचर पर है। तो क्या हुआ कि कुछ एटम्स अभी बचे हुए हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन नहीं रखे, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं दिए जिसने। अब आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। इसके बराबर में बना लेता हूँ, इंक्रीज टेम्परेचर। इंक्रीज टेम्परेचर पर क्या होगा कि जो आपके कर्नेल्स थे, पॉजिटिव आयंस थे, वो तो है ही, वो तो है ही पॉजिटिव आयन। मैं कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली उतने ही बनाऊं जितने मैंने यहाँ बनाए हुए हैं। और ये इनके इलेक्ट्रॉन थे, इसका इलेक्ट्रॉन ये, 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 और यहाँ। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो एटम कम टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर जिन एटम्स में इलेक्ट्रॉन बाउंड थे, इनमें से भी कुछ एटम्स में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। यानी ये लो टेम्परेचर पर इस एटम में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला था, लेकिन जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब हुआ कि आपने एनर्जी दे दी इस एटम को, एनर्जी गेन करा, और इसके इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल गई जो एस्केप करा सके, आयनाइजेशन एनर्जी मिल गई। तो इस वाले एटम ने भी इलेक्ट्रॉन अपना बाहर निकाल दिया। तो ध्यान से देखिए कि कुछ तो इलेक्ट्रॉन बढ़े। तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स लगातार इंक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि किस मटेरियल के साथ आप काम कर रहे हो, किस मटेरियल के साथ आप काम कर रहे हो। अगर ये मेटल है, अगर ये मेटल है आपका, ये मेटल है, तो मेटल में लो टेम्परेचर पर ही काफी हाई परसेंटेज होती है आयनाइजेशन की। यानी 100 में से 95 एटम्स ने पहले ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट किए हुए हैं। आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो कितनी हो गई? 96 हो गई। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आता। अगर मेटल है ये तो कोई बहुत बड़ा अंतर इसमें नहीं आता। टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए, लेकिन कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया, हल्का सा इनसिग्निफिकेंट चेंज आया। लेकिन यही आपका अगर है
क्या, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दो तो आयनाइजेशन डबल हो जाता है, आयनाइजेशन दुगना हो जाता है मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स में, अगर टेम्परेचर आपने उसका 10 डिग्री भी बढ़ा दिया। मतलब क्या था, मतलब क्या, ये आपने NaCl का सोल्यूशन यहाँ लगाया हुआ है, इसके अंदर बनाया हुआ है NaCl का सोल्यूशन, तो इसमें सोडियम आयन क्लोराइड आयन है, सोडियम आयन है पॉजिटिव और क्लोराइड आयन है निगेटिव। और पता चला यहाँ जो लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर पर सपोज 20% आयनाइजेशन था, 20% आयनाइजेशन था, आपने टेम्परेचर हाई कर दिया, काफ़ी हाई कर दिया, पता चला अब 70% आयनाइजेशन हो गया। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा 20% से 70% एक बहुत बड़ा चेंज है, एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। जबकि मेटल के केस में अगर आपने लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर किया तो कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ तो पहले ही ढेर सारा आयनाइजेशन हुआ रखा था, उसमें थोड़ा सा आपने सपोर्ट दे दिया, थोड़ा सा और बढ़ गया, 1% आधा परसेंट का इंक्रीज। इलेक्ट्रोलाइट्स में बहुत बड़ा चेंज आया। और अगर आप गैसेस में देखें तो गैसेस में भी यही कंडीशन आती है, और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होता है आपकी CFL। आपके घर में CFL, अगर कोई ऐसी CFL है कहीं लगी हुई जिसका यूज नहीं हो रहा, अनयूज्ड है, और एक दिन किसी दिन आप उसे जलाएं, तो पहले वो जो CFL है उसमें से बहुत धीरे धीरे हल्की हल्की लाइट निकलेगी, फिर 4-5 मिनट के बाद में ये इसमें फुल ब्राइटनेस पर आ पाएगी। LED की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, CFL की बात कर रहा हूँ, जो कॉयल सी घूमी हुई सी होती थी। अभी कल परसों ही मैंने एक CFL निकाल कर लगाई अपने घर में, वो महीनों से अनयूज्ड रखी हुई थी, और मुझे लगा एकदम खराब खराब हो गई, लेकिन 4-5 मिनट में धीरे 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 उसका पूरी ब्राइटनेस पर आ गई। रीजन क्या है कि यहाँ गैस है इस CFL के अंदर, CFL के अंदर एक गैस है भरी हुई, इस गैस के अंदर पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलने लगते हैं। अब जब इसका टेम्परेचर कम है तो ये आयनाइजेशन एटम से पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन में जो ब्रेकअप है ये कम होता है लो टेम्परेचर पर। ये जलाया नहीं आपने तो इसकी गैस के अंदर का टेम्परेचर बढ़ता गया और ये प्रोसेस बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। तो यहाँ भी जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स देखिए ध्यान से, इसमें इस फॉर्मूले के अंदर हम अगर मेटल के लिए बात कर रहे हैं तो ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल में चार्ज को कैरी करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एन का मतलब होगा पॉजिटिव और निगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं गैस के लिए तो फिर एन का मतलब होगा पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, नंबर डेंसिटी। तो जैसे आप गैस में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ये एन की वैल्यू बहुत जबरदस्त तेजी के साथ इंक्रीज होती है। हल्का सा आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं बहुत तेजी के साथ आयनाइजेशन बढ़ता है और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ते चले जाते हैं। और इसी तरह सेमीकंडक्टर्स की अगर आप बात देखें तो सेमीकंडक्टर्स में, ये सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में लो टेम्परेचर पर बहुत कम इसके अंदर होल्स होते हैं, बहुत कम, इक्का दुक्का कहीं कोई होल होगा, और जितने होल है उसी के साथ में उतने ही इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलकर एटम्स में से निकल के बाहर आते हैं तो ये होल बन जाता है। यहाँ कैसे बन जाता है हम सेमीकंडक्टर में समझेंगे इस बात को। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर जैसे इसका आपने हाई टेम्परेचर किया तो क्या होता है, बहुत सारे एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, बहुत सारी, क्योंकि उन्हें एनर्जी दे दी आपने। यहाँ यहाँ जो आयनाइजेशन है वो 0.000% का है, लेकिन जैसे ही आपने इसका टेम्परेचर हाई किया वैसे ही ढेर सारे एटम्स को एनर्जी मिली और इन एनर्जी को लेकर एटम्स आयनाइज स्टेट में आ गया और एटम ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए, होल्स भी ढेर सारे हो गए और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी ढेर सारे हो गए। तो यहाँ एन के साथ साथ टेम्परेचर के साथ साथ एन का इंक्रीज होता है, जबरदस्त इंक्रीज होता है, भयंकर, सबसे तगड़ा इंक्रीज होता है इन सेमीकंडक्टर्स में। तो अब ध्यान से देखिएगा, एन
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चाहे वो कोई भी मटेरियल क्यों ना हो, चाहे वो मटेरियल आपका मेटल हो या गैसेस हो या सेमीकंडक्टर हो या इलेक्ट्रोलाइट, एन की वैल्यू इंक्रीज होती टेम्परेचर के साथ साथ, एन की वैल्यू लगातार इंक्रीज होती टेम्परेचर के साथ साथ। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना इस फॉर्मूले में आपकी जो रेजिस्टिविटी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, सॉरी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज हो रही है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली रो क्या होगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा कि रो डिक्रीज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है तो इसके इफेक्ट से, टेम्परेचर इंक्रीज होने के इफेक्ट से नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हुआ, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होने के से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो फिर क्या हुआ, रो की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, यहाँ से रो की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, मतलब रेजिस्टिविटी कम। सीधी सी बात यह है, जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं मेटल का या इलेक्ट्रोलाइट का या किसी गैस का या किसी सेमीकंडक्टर का, इन सभी केसेस में टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इफेक्ट होता है रेजिस्टिविटी का डिक्रीज होना। टेम्परेचर इंक्रीज करना, टेम्परेचर है इसे आप बढ़ा रहे हैं, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा रेजिस्टिविटी का डिक्रीज होना, रेजिस्टिविटी कम होना। अब कितनी कम होगी रेजिस्टिविटी, ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर का कितना इफेक्ट है। ध्यान से देखिए आप कि जब आप मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा, बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हुआ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स में, तो इसका मतलब जो रो में डिक्रीज है, रेजिस्टिविटी का डिक्रीज है, वो भी डिक्रीज तो होगा लेकिन कोई बहुत बड़ा डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में आपने जब टेम्परेचर बढ़ाया, बहुत तेज़ी के साथ चार्ज कैरियर्स बढ़ गए, चार्ज कैरियर्स यहाँ ज़बरदस्त तरीके के साथ बढ़ जाएंगे, ढेर सारे पॉजिटिव आयंस हो जाएंगे, अब ढेर सारे पॉजिटिव आयंस हो गए और ढेर सारे ही हो जाएंगे आपके निगेटिव आयंस, ढेर सारे कैटाइंस, ढेर सारे एनाइंस हो गए जब आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया। इसीलिए कहा जाता है कि दवाई दवाई गर्म पानी के साथ पियो, या दवाई जब आप खाते हो कोई तो उसके ऊपर थोड़ा गर्म पानी पी लो, क्यों, क्योंकि वो आयनाइजेशन बढ़ा देगा। तो जब टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो यहाँ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एन, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर एन की वैल्यू जो है, एन की वैल्यू जबरदस्त तरीके से बढ़ गई, भयंकर रूप से बढ़ गई, तो क्या होगा, रो भी बहुत तकड़ा डिक्रीज हो जाएगा। दोनों ही केस में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन मेटल में टेम्परेचर बढ़ने से एन की वैल्यू में कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, तो इसलिए रो में भी डिक्रीज तो होगा लेकिन बहुत बड़ा डिक्रीज नहीं होगा। लेकिन सेमीकंडक्टर है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर आपने बढ़ाया, बहुत तेज़ी के साथ चार्ज कैरियर्स बढ़े और बहुत तेज़ी के साथ इसका रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। यही कंडीशन बनती है आपकी गैसेज में भी, और यहाँ तो खैर बात ही क्या है, ये तो ज़रा सा इसको छेड़ दो आप, ज़रा सा इसमें चिंगारी देने की ज़रूरत है, ये तो आपे से बाहर हो जाता है और भयंकर ऐसे बढ़ते हैं इसमें तो चार्ज कैरियर के रोके नहीं रुकते फिर। और फिर आपके मिस्त्री कहते हैं टीवी आपका फूक गया, वो फूकने का मतलब यही होता है चार्ज कैरियर बढ़ गए थे, इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि बेचारा वो टीवी का सर्किट उन्हें हैंडल नहीं कर पाए और फूक गया, जल गया कहीं से वो। इसमें तो बहुत तेज़ी के साथ ये काम होता है। तो पहला हमारा इफेक्ट है, देखिए इस फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। मुझे लगता है ये बात सबको क्लियर है। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो ज़रा सा मुझे आप बताइए, किसी को ये बात क्लियर है, कन्फ्यूज़न है क्या कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी? सभी केसेस में, चाहे मेटल हो चाहे वे कुछ भी हो, लेकिन मेटल में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स में काफ़ी ज़्यादा चेंज आता है, गैस में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, और सेमीकंडक्टर में तो भयंकर चेंज आता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो अब आगे की बात डिस्कस करते हैं। देखो इस फॉर्मूले में एक और फैक्टर है, एक और चीज़ वेरिएबल है, एम और ई तो है कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, लेकिन यहाँ देखिए एक बात आ रही है, एक और फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, टो। क्या है? रिलैक्सेशन टाइम।
अब इस रिलैक्सेशन टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो जरा ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से आप समझना। रिलैक्सेशन टाइम सभी के लिए एक जैसा होता है, करीब करीब सबके लिए एक जैसा होता है। हम मेटल की बात करें, ये मेटल में पॉजिटिव आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस हैं। इनमें से एकाध कोई एटम ऐसा भी होता है जिसने अपना इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाला और वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट नहीं हुआ, और जितने पॉजिटिव आयन उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, ढेर सारे पॉजिटिव आयन ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल ऐसे जैसे रसगुल्ले डूबे हुए चाशनी में, चाशनी है यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की चाशनी में डूबे हुए हैं ये पॉजिटिव आयन जैसे रसगुल्ले। तो अब क्या हुआ देखिए ध्यान से, जब आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा, इसको हीट दिया आपने, हीट दी, पिछले जन्म की बातें हैं, याद करो कि 1/3 के टी होती थी एनर्जी, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ ए एटम 1/3 के टी, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, या टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी फ्री है, गैसेस मॉलिक्यूल की तरह फ्री है, तो एक्चुअली ये बिहेव करते हैं एज इलेक्ट्रॉन गैस, इलेक्ट्रॉन गैस की तरह बिहेव करते हैं मेटल में ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, यानी जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे कुछ कम स्पीड पर, अब उनके मोशन की स्पीड, अब उनके मोशन की स्पीड बढ़ गई, और ज्यादा तेजी के साथ ये मूव करने लगे, और ज्यादा तेजी के साथ ये मूव करने लगे। तो इससे क्या होगा, इससे इनके आपस में टकराने के चांस बढ़ जाएंगे, और जो कर्नेल्स रखे हुए इनके साथ टकराने के चांस भी बढ़ गए, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड बढ़ गए। आपने जब टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर जब आपने इंक्रीज करा, तो इससे क्या हुआ, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ कोलिजन एक सेकंड में ज्यादा इंक्रीज हो गए कोलिजन। तो ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक बिखरा हुआ कोई सामान रखा है, अब मैं यहाँ ऐसे ऐसे इसमें से कोई चीज बॉल वॉल ऐसे ऐसे गुजार रहा हूँ, जब ये हल्की हल्की स्पीड से चल रही है तो एक सेकंड में पता लगा 100 कोलिजन करे मैंने। लेकिन जब मैं इसे तेज स्पीड से चलाने लगूँ, अब यहाँ बहुत तेजी के साथ चलाने लगूँ, तो एक सेकंड में 120 कोलिजन हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गया। तो दो, एक कोलिजन से अगले कोलिजन के बीच का जो टाइम था, वो टाइम आपका टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन ये डिक्रीज हो गया। जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा, जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा, टेम्परेचर टी आपने इंक्रीज करा, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट हुआ कि टो डिक्रीज हो गया, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया, चाहे वो मेटल की बात हो या इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हो। इलेक्ट्रोलाइट्स के भी जब आपने हीट दी इसको, तो ये सारे के सारे आयंस की एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मोशन बढ़ गया इनका, और जल्दी जल्दी आपस में टकराएंगे, जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो दो टक्करों के बीच का लगने वाला टाइम जो कि रिलैक्सेशन टाइम तो है, ये डिक्रीज हो गया। इसी तरह से CFL वो सॉरी गैसेस में भी होता है, और यहाँ भी ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है क्या, कि यहाँ आपके जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल थे वो थे ही बहुत कम। आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, 0.1% हो गए, हालांकि देखो बहुत बड़ा चेंज है, ये 100 गुना हो गए, 0.001% से 0.1% हो गए, मतलब 100 टाइम्स हो गए, 100 गुना बढ़ गए ये। लेकिन अब भी कुल मिलाकर के अगर आयनाइजेशन स्टेट देखें तो कितनी है, 0.1% है, मतलब चार्ज कैरियर बहुत सारे है ही नहीं। जब चार्ज कैरियर है ही नहीं तो टकराएंगे क्या आपस में, इनके लिए तो सारा खुला मैदान पड़ा हुआ है। भाई हमारे स्कूल का फील्ड है ये, स्कूल के फील्ड में 4 बच्चे खड़े हुए थे, 4 बच्चे भाग रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनके आपस में टकराने के चांस बहुत कम थे, 4 से 40 हो गए, तो भी क्या मैदान भर गया क्या, अभी भी मैदान खाली पड़ा, इनके आपस में टकराने के चांस अब भी बहुत कम है। तो वही कंडीशन यहाँ बनती है कि लो टेम्परेचर पर तो बहुत ही कम थे, थोड़ा टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया बढ़ गए, मगर अब भी कोई ऐसा थोड़ी ना हो गया कि बिल्कुल इन्हें पैर रखने की भी जगह नहीं मिल रही, आपस में टकराते जा रहे। मेटल के केस में यही है, मेटल के केस में तो यही है कि पहले इनको भीड़ भड़का था यहाँ पे, मेले के जैसा, नौचंदी मेले के जैसा, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो पता लगा तो पैर रखने की भी जगह नहीं है, ठसा ठस भर गए, तो बहुत जल्दी जल्दी टकराएंगे आपस में। लेकिन यहाँ 10 गुना 100 गुना बढ़ने के बावजूद भी इतनी कम है परसेंटेज आयनाइजेशन की, इतने कम है चार्ज कैरियर्स, कि अब भी इनके आपस में टकराने का कोई खास चांस नहीं है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेमीकंडक्टर में जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो टो है इसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नो चेंज, नो सिग्निफिकेंट चेंज सेमीकंडक्टर में। हालांकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर तो बढ़ गए बहुत सारे, 100 गुना हो गए, लेकिन टो में कोई खास चेंज नहीं हुआ। लेकिन कुल मिलाकर एज एन एवरेज पूरे 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 सिनेरियो को अगर आप देखें तो पूरे, चाहे वो मेटल हो नॉन मेटल हो, सॉरी मेटल है या आपका इलेक्ट्रोलाइट है या आपका CFL है, कुछ भी है, सिंपल सी बात यह है, सिंपल सी बात यह है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे टो की वैल्यू डिक्रीज होगी। डिपेंड करता है कि कितनी डिक्रीज होगी, डिपेंड करता है मटेरियल पर। अब जरा ध्यान से देखना बात, अगर यहाँ इस फॉर्मूले में टो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है, अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो इस रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं कि अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो इसका कंसिक्वेंस है कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आ रहे हैं दोनों। अगर ये इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो आपका ये इंक्रीज हो जाएगी। अब देखना ध्यान से, टेम्परेचर के इफेक्ट, टेम्परेचर ही दो तरह से इफेक्ट डाल रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी घट भी रही है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ भी रही है। एक ही कॉज है, कॉज है टेम्परेचर का बढ़ना, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी घट भी रही है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ भी रही है। दोनों ही काम एक साथ हो रहे हैं, रेजिस्टिविटी बढ़ने की भी टेंडेंसी, रेजिस्टिविटी घटने की भी टेंडेंसी है। तो अब ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई एक मुझे बताओ कि ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई भी एक बताइए ओवरऑल इफेक्ट इस पर क्या पड़ने वाला है। किसी से मैं स्पेशली पूछ लूं, निशा सैफी, जरा बताना तो सही ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घट भी रही है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ भी रही है। निशा जी बताना जरा क्या होगा कुल मिलाकर। मतलब सब एक सिरे से सब ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ भी रही है, रेजिस्टिविशन टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी घट भी रही है। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से कोई चेंज नहीं आएगा रेजिस्टिविटी में। आप सब ने एक सिरे से यही बात कही है, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आने वाला। मगर फिजिक्स में क्या है खराबी, ऐसा लगता है, ऐसा लगता नहीं है, ऐसा हमें दिखता है ना। मगर मगर अच्छा, ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों दिखता है, क्योंकि हमने अपना दिमाग लगाया बे, ये तो डिक्रीज भी हो रहा है इंक्रीज भी हो रहा है, ओहो अबे कुछ नहीं होने का ये, बस सोच के तो देख भाई। एक 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 टेम्परेचर बढ़ने से इंक्रीज भी हो रही, टेम्परेचर बढ़ने से डिक्रीज भी हो रही, तो फिर क्या पर कुछ भी नहीं होने का, सीधी बात है। भैया दिमाग नहीं लगाना, इसमें दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी, जैसा है वैसा सोचो, वैसा समझो, वैसा सीखो, वैसा अप्लाई करो। अब ध्यान से देखना, मैंने कितनी बार आपको ठोक ठोक के बात बताई कि जब आप मेटल के साथ काम कर रहे हैं, मेटल के साथ काम कर रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स में कोई बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं हुआ। चलो मैं मेटल की बात करूं, मेटल की ही मैं बात करूं, मेटल की बात करूं, आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो गए बाय 1%, +1% हो गया। तो इसके इफेक्ट से क्या हुआ, इसके इफेक्ट से हुआ आपका जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज हो गई बाय 1%। अगर मोटे मोटे तौर पर हम बात समझें, इसे बहुत ज़्यादा बारीकी में ना जाए, तो टेम्परेचर बढ़ने से 1% इंक्रीज हुआ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, रेजिस्टिविटी 1% डिक्रीज हो गई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो रिलैक्सेशन टाइम है आपका, जो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया बाय 10%। तो इसके डिक्रीज होने से रेजिस्टिविटी क्या हुई, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई बाय 10%। डिक्रीज हो रहा ना भाई, यहाँ से टो डिक्रीज हुआ तो रो इंक्रीज हो गया, टो 10% डिक्रीज हुआ, 10% इंक्रीज हो गया। जरा हिसाब लगा के देखना, अब सोच के देखो जरा कि एक फैक्टर तो ऐसा जो 1% डिक्रीज कर रहा है, दूसरा फैक्टर ऐसा जो 10% बढ़ा रहा है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या बना, 10% 9% का इंक्रीज हो गया। तो जब मेटल में हम बात कर रहे हैं तो मेटल का टेम्परेचर बढ़ाने पर
मेटल का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी ओवरऑल बढ़ जाती है, क्योंकि घटाने वाला फैक्टर, जो घटाने वाला फैक्टर है इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो बढ़ाने वाला फैक्टर है इसमें काफी चेंज हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर जो आयनाइजेशन था बहुत जबरदस्त तरीके के साथ बढ़ गया, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एकदम से बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में घुला हुआ है, पानी में खूब सारी जगह तैरने के लिए 2 मछली आ जाए या 1000 मछली आ जाए, पानी पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो रिलैक्सेशन टाइम में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ, कम हुआ ये, लेकिन बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ। ये बहुत ज्यादा चेंज हो गया। तो इसने, एन ने रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर दी बहुत सारी, टो ने रेजिस्टिविटी इंक्रीज करी हल्की सी। कुल मिलाकर के मेटल के इसके केस में क्या रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। गैसेस के साथ भी यही बात है। अभी तो मैंने आपसे बताया कि गैसेस, जब CFL मैंने वो जलाई कल परसों, तो इनिशियली मुझे ऐसा लगा खराब हो गई रखी रखी, लेकिन वो मैं उसे देखता रहा और बहुत ही प्यारा वो सीन था कि धीरे धीरे उसकी जो कॉइल थी, ये कॉइल में ये लाइट यूं घूमती घूमती बढ़ती चली आ रही थी। बहुत हल्की लाइट शुरू हुई, फिर यहाँ से तेज हुई और तेज हुई और तेज हुई, और ये वो पूरी की पूरी कॉइल अल्टीमेटली तेज होगी। बड़ा प्यारा नजारा था, काश मैं इसकी वीडियो बना पाता। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे चार्ज कैरियर जबरदस्त तरीके के साथ बढ़ते हैं। लेकिन गैस है ये, तो यहाँ तो खुली छूट है चलने फिरने के लिए। जब चलने फिरने के लिए खुली छूट है तो टो पे रिलैक्सेशन टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ा, कुछ भी नहीं। वो तो गैस है, वहां तो बहुत सारा स्पेस है चलने के लिए, टकराने के चांसेस ही बहुत कम है। तो टो में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ, एन में बहुत जबरदस्त इंक्रीज हो गया। एन में इंक्रीज होने से रो बहुत तकड़ा डिक्रीज हुआ, लेकिन टो में कोई खास डिक्रीज नहीं हुआ, तो फिर रो में कोई खास इंक्रीज नहीं हुआ। बड़ी अजीब सी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, बार बार इंक्रीज डिक्रीज वर्ड यूज कर रहा हूँ। गैसेस के लिए नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज हो गए जबरदस्त तरीके के साथ, तो इसने रो को डिक्रीज कर दिया भयंकर। लेकिन टो में कोई खास डिक्रीज नहीं हुआ, जब खास डिक्रीज नहीं हुआ तो इसने कोई खास इंक्रीज नहीं करा। ओवरऑल गैस के लिए क्या बात बनी, ओवरऑल गैस के लिए बात ये बनी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, इससे भी ज्यादा तेजी के साथ डिक्रीज होगी जितनी इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ होती थी। और सेमीकंडक्टर के तो कहने क्या भैया, इनको तो नमन है, इनको तो नमस्कार है, चमत्कार है। इनको तो चमत्कारिक रूप से बढ़ते हैं ये तो सारे के सारे। अभी सेमीकंडक्टर वाले लेसन में बात आएगी तब वहां समझ में आएगा कि हल्का सा इसे टेम्परेचर बढ़ाया और इसने छलांग मारी एकदम, यहाँ से लेकर के 100वीं मंजिल पर। हा, एकदम से 100 गुने हो गए। लेकिन रिलैक्सेशन टाइम में कोई बहुत बड़ा चेंज हुआ ही नहीं। रिलैक्सेशन टाइम में कोई खास चेंज नहीं हुआ, क्यों? पहले भाई 1%, 0.1% हो भी गए तो अभी ने चलने फिरने के लिए बतेरी जगह है, खुले मैदान पड़ा हुआ, कहीं भी गाओ जाओ घूमो। तो फिर इसके लिए क्या हुआ, रिलैक्सेशन टाइम में तो नेग्लिजिबल चेंज आया, डिक्रीज हुआ, नेग्लिजिबली डिक्रीज हुआ। जब नेग्लिजिबली डिक्रीज हुआ तो इसने नेग्लिजिबली इंक्रीज करा। लेकिन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर तो एकदम 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना बढ़ जाते हैं। अभी सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे इसे हम। तो फिर क्या हुआ, इस इंक्रीज्ड एन ने, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ने जबरदस्त तेजी के साथ हजारों गुना डिक्रीज कर दिया रो को। इसने कितना बढ़ाया, जरा मरा सा 1-8%। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, भयंकर डिक्रीज हो गया रो में। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर के लिए डिक्रीज होता है ओवरऑल रेजिस्टिविटी। बात सबको समझ आई, यहाँ तक क्लियर हुई? जरा कोई बताइए अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी को। ध्यान देना आपको कि इस फॉर्मूले को देखने में ऐसा लगता है कि एक फैक्टर डिक्रीज कर रहा है, एक फैक्टर इंक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं, डिपेंड तो ये करेगा ना कि कौन सा फैक्टर इसमें से ज्यादा स्ट्रांग है, डिक्रीज करने वाला फैक्टर स्ट्रांग है या इंक्रीज करने वाला फैक्टर स्ट्रांग है। एन तो हमेशा डिक्रीज करने की कोशिश करता है क्योंकि एन तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, और ये इंक्रीज करने की कोशिश करता है क्योंकि ये डिक्रीज होता है। लेकिन अब हमें देखना ये पड़ेगा कि किस मटेरियल के साथ काम कर रहे हैं हम, उस मटेरियल में ये डिक्रीज करने वाला फैक्टर ज्यादा मजबूत है या इंक्रीज करने वाला ये टाउ ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। जो इसमें से स्ट्रॉन्गर होगा वो ही आपके इफेक्टिव हो जाएगा। मेटल के केस में ये वीक रहता है, ये इफेक्टिव रहता है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल इंक्रीज हो जाता है सेमीकंडक्टर, और सॉरी इलेक्ट्रोलाइट्स, गैसेस और सेमीकंडक्टर, इनमें तीनों में ही एन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, डिक्रीज करने वाला फैक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और इंक्रीज करने वाला फैक्टर कम स्ट्रॉन्गर है।
तो इसलिए ओवरऑल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है तीनों में। केवल मेटल में इंक्रीज होता है, सेमीकंडक्टर में भी काफी डिक्रीज हो जाता है, गैसेज में और ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, और सेमीकंडक्टर में तो भयंकर डिक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट में डिक्रीज हुआ, गैसेज में और ज्यादा डिक्रीज हुई रेजिस्टिविटी, और ये इलेक्ट्रोलाइट में भयंकर डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है इतनी बात सबको? ओके। नेक्स्ट आपकी क्लास अब से ठीक 5 मिनट बाद 8:35 हो रहे हैं, 8:40 पर मैं आपको लिंक भेजूंगा, 8:45 से पढ़ाना शुरू कर दूंगा। इस बीच मैं भी पानी पी लेता हूँ, गला सूख गया मेरा, और आप भी पानी पी लीजिए। ओके।